श्री मां शारदा देवी कहती हैं, सब कुछ मन पर निर्भर करता है। मन शुद्ध ना होने से कुछ भी नहीं होता। कहा है ना, गुरु कृष्ण वैष्णव तीन की दया हुई, एक की दया बिना जीव की दुर्दशा हुई। यह एक है मन, अपने मन की कृपा होनी चाहिए। बेटा, यह मन तो मतवाला हाथी है, हवा के साथ साथ दौड़ता है। इसलिए सब कुछ का सदसत विचार करके देखना चाहिए और भगवान को पाने के लिए खूब परिश्रम करना चाहिए। शिष्य पूछता है, ध्यान के समय मैं अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता हूं। मेरा मन चंचल और अस्थिर रहता है। श्री मां कहती हैं, चिंता मत करो। जिस तरह आंख और कान चंचल हैं, उसी तरह चंचलता मन का स्वभाव है। नियमित रूप से साधना करो। भगवान का नाम इंद्रियों से अधिक बलवान है। हमेशा ठाकुर का स्मरण करो, वे तुम्हारी देख रेख कर रहे हैं। भूल चूक के लिए चिंतित मत होना। जब कभी मन प्रभु को छोड़कर किसी अन्य वस्तु के पीछे इधर उधर भागे, तब उस वस्तु को क्षणिक समझो और अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। बुरे कर्म करने की मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अच्छे कर्म करने में मन की रुचि नहीं होती। पहले मैं प्रातः 3 बजे उठकर ध्यान करती थी। एक दिन शारीरिक अस्वस्थता के कारण ध्यान करने की इच्छा नहीं हुई। उस दिन की अनियमितता के कारण कई दिनों तक ध्यान बंद हो गया। इसलिए अच्छा कार्य करने के लिए आंतरिक प्रयास और लगन की आवश्यकता होती है। जब तब जिस किसी के साथ तीर्थ जाने से श्री मां ने एक शिष्य को मना किया था। एक गाने का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा, तीर्थ गमन दुख भ्रमण होकर मन का उच्चाटन मत हो रे। बाहर घूमने के बदले घर बैठकर प्रभु चिंतन यदि हो सके तो करो रे। मन की दुर्बलता के संबंध में पूछने पर श्री मां ने कहा, बेटा, यह प्रकृति का नियम है। जैसे अमावस्या पूर्णिमा है ना, वैसे ही मन कभी अच्छा तो कभी बुरा रहता है। एक शिष्य ने श्री मां से कहा, मां, मन बीच बीच में चंचल हो उठता है, भोग की ओर जाता है, इसलिए भय लगता है। इस पर श्री मां ने कहा, तुम बिल्कुल मत डरो। मैं कहती हूं, कलयुग में मन का पाप पाप नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कोई भय नहीं। काम क्या एकदम से हो जाता है? शरीर रहने पर कुछ न कुछ रहेगा ही। पर बात क्या है जानते हो? सांप को वश में करने से जैसा वह हो जाता है, वैसे ही यह हो जाएगा। शिष्य पूछता है, बहुत प्रयास के बाद भी दुश्चिंतता को किसी प्रकार हटा नहीं पाता हूं। श्री मां कहती हैं, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का संस्कार है। जबरदस्ती क्या वह सब दूर किया जा सकता है? सत्संग में रहो, अच्छे बनने की चेष्टा करो, धीरे धीरे सब होगा। ठाकुर को पुकारो, मैं तो हूं ना। पानी का स्वभाव ही निम्नगामी होता है, पर उसे भी सूर्य की किरण आकाश की ओर खींच लेती है। उसी प्रकार मन का स्वभाव ही है नीचे की ओर भोग में। उसे भी भगवान की कृपा ऊर्ध्वगामी बना देती है। शिष्य पूछता है, मां, साधन भजन तो कर रहा हूं, प्रयास में भी कोई कसर नहीं रखी है।
पर फिर भी मन का मैल मानो दूर ही नहीं हो रहा है। धागा बंटते समय लाल, काले, सफेद धागों का जैसा क्रम होगा, उसे खोलते समय धागे उसी क्रम से ही तो निकलेंगे। शिष्य कहता है, मां, हम लोगों के भीतर कितनी तुच्छ वासनाएं उठती हैं, वे सब कैसे दूर होंगी? तुम लोगों के असल में कोई वासनाएं नहीं हैं। वे सब कुछ नहीं हैं। वे सब मन की तरंगे हैं, यूं ही उठती हैं और चली जाती हैं। वे सब जितनी निकल जाएं उतना ही अच्छा है। जब तक मैं है तब तक वासना रहेगी ही। उन सब वासनाओं से तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। अधिक प्रश्न करना ठीक नहीं। एक चीज ही पचा नहीं सकते और 10 चीजें मन में लेकर यह ठीक ना वह ठीक, केवल यही चिंता करना ठीक नहीं। मन में ही सब है। मन में ही शुद्धि है और मन में ही अशुद्धि। मनुष्य पहले खुद को दोषी बनाता है, तभी दूसरे में दोष देखता है। दूसरों में दोष देखने से भला उसका क्या होगा? अपनी ही हानि होगी। पाप पुण्य की चर्चा जहां होती है, वहां उपस्थित सभी लोगों को उस बुरे और भले का भागीदार बनना पड़ता है। समझो कि कोई आदमी तुम्हें उसके भले और बुरे कर्म के बारे में बताता है। जब कभी तुम उस व्यक्ति के बारे में सोचोगे, उसके भले बुरे कार्यों का विचार भी आ जाएगा। इस तरह उसके भले और बुरे कर्म की छाप तुम्हारे मन पर पड़ेगी ही। सब कुछ मन में ही है। पवित्रता और अपवित्रता भी मन में ही है। तुम्हारे मन में पाप है, इसीलिए तुम्हें शांति नहीं मिलती। श्री मां कई लोगों से कहती हैं, शुचिता की ऐसी सनक हो जाती है कि मन किसी भी प्रकार शुद्ध नहीं होता। और शुचिता की सनक जितनी बढ़ाओगे उतनी ही बढ़ेगी। सब जितना भी बढ़ाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। जिसका मन पवित्र है उसे सब कुछ पवित्र दिखता है। चांदनी रात में मैं चंद्रमा की ओर देखती और प्रार्थना करती थी, मेरा मन भी चंद्रमा की किरणों जैसा ही पवित्र हो जाए। या हे ईश्वर, चंद्रमा में भी कलंक है, पर मेरे मन में कोई दाग न रहे। जब मैं वृंदावन में थी तब मैं बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने जाती और प्रार्थना करती थी, तुम्हारा रूप बांका टेढ़ा है, परंतु तुम्हारा मन साफ है। कृपा करो कि मेरे मन का टेढ़ापन भी सीधा हो जाए। ठाकुर का काम करना और साधन भजन करना। थोड़ा बहुत काम करने से मन में व्यर्थ के विचार नहीं उठते। चुपचाप बैठे रहने से मन में तरह तरह के विचार उठते रहते हैं। काम नहीं करने से क्या मन ठीक रहता है? 24 घंटे क्या ध्यान चिंतन हो सकता है? इसीलिए काम लेकर करना होता है, उससे मन अच्छा रहता है। किसी के बारे में श्री मां ने कहा, आलस्य के कारण उस महिला का मन कितना अपवित्र हो गया। शिष्य पूछता है, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म द्वारा कुछ उपलब्धि नहीं होती। आध्यात्मिक जीवन में जप ध्यान के माध्यम से ही सफलता मिल सकती है। श्री मां कहती हैं, सफलता कैसे मिलेगी और नहीं मिलेगी, यह वे कैसे समझ गए हैं? कुछ दिन जप ध्यान करने से ही क्या सब हो गया? जब तक महामाया रास्ता साफ नहीं कर देती हैं, कुछ भी उपलब्धि नहीं हो सकती। क्या तुमने उस दिन देखा नहीं कि जबरदस्ती जप ध्यान करने के कारण वह व्यक्ति
अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा। जब दिमाग का संतुलन ही बिगड़ गया तो फिर रहा क्या? मनुष्य की बुद्धि बहुत ही अनिश्चित है। वह पेंच स्क्रू की एक चूड़ी जैसा है। यदि एक चूड़ी ढीली हो गई तो या तो वह पागल हो जाता है या फिर महामाया के जाल में फंस जाता है और स्वयं को बहुत ही बुद्धिमान समझने लगता है और सोचता है कि वह बिल्कुल ठीक है। परंतु ऐसे मनुष्य के दिमाग का स्क्रू यदि उल्टी तरफ कस दिया जाए तो वह सतपथ पर आ जाता है और शांति तथा आनंद पाता है। सदैव ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो सदा सर्वदा जप ध्यान कर सकते हैं। शुरू में वे उत्साहपूर्वक साधना करने का प्रयास करते हैं, परंतु लगातार आसन पर बैठे रहने के कारण उनका दिमाग गर्म हो जाता है। वे बहुत अहंकारी हो जाते हैं। अनेक वस्तुओं पर उनका मन घूमते रहने के कारण वे मानसिक अशांति भोग करते हैं। मन को इधर उधर भटकने देने के बजाय कर्म करना अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि मन जब इधर उधर भटकने का मौका पाता है तो वो बहुत ही गड़बड़ मचाता है। मेरे नरेंद्र ने इन सब बातों पर बहुत सोच विचार कर ही बुद्धिमानी से ऐसी संस्था की नींव डाली जहां लोग निस्वार्थ भाव से कर्म कर सकें। वैराग्य। मनुष्य अपना अपना कहकर जो स्वामित्व दिखाता है वह सब तो मृत्यु के पश्चात यहीं छूट जाएगा, पर जीव इतनी सी बात भी नहीं समझ पाता। महामाया की लीला ऐसी है कि जिसके 3 कुल का कोई नहीं है उसके द्वारा भी एक बिल्ली पोंसवा कर संसार कराएगी। शिष्य पूछता है, क्या सभी वासना रहित हो सकते हैं? श्री मां कहती हैं, यदि ऐसा होता तब तो सृष्टि ही खत्म हो जाती। ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह सृष्टि चल रही है। लोग बार बार जन्म लेते हैं। मन की कामना रहने से जीव का आवागमन बंद नहीं होता। कामना के कारण ही जीव इस देह से उस देह में जाता है। सौंदेश मिठाई खाने की थोड़ी सी इच्छा बाकी रहने से भी पुनर्जन्म होता है। कामना एक सूक्ष्म बीज के समान है। जिस प्रकार सरसों के दाने के आकार के एक वट बीज से विशाल वट वृक्ष होता है, उसी प्रकार कामना के रहने से पुनर्जन्म होगा ही। यह मानो जीवात्मा को एक गिलाफ से निकालकर दूसरे गिलाफ में डालने के समान है। पूरी तरह से कामना शून्य 2-1 व्यक्ति ही हो पाते हैं। वासना के कारण ही शरीर है। थोड़ी सी वासना नहीं रहने से शरीर रहता नहीं। एकदम वासना शून्य होने से तो सब खत्म। यह सृष्टि एक चक्र के समान घूम रही है। जिस जन्म में मन वासना शून्य होता है वही अंतिम जन्म है। जिनका जन्म केवल भगवान के लिए होता है उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो गई होती है। जब तक मनुष्य के भीतर कोई भी कामना हो तब तक उसे ऐसी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ठाकुर कहते थे कि सांसारिक लोग स्प्रिंग की गद्दी जैसे होते हैं, बैठते ही दब जाते हैं, फिर उठते ही जैसे कि तैसे हो जाते हैं। संसारी लोगों की भक्ति तपे लोहे पर पड़े पानी के छींटे के समान है। पढ़ते ना पढ़ते सूख कर उड़ जाती हैं। एक भक्त के बारे में श्री मां ने कहा,
वह दुनियादारी में इतना डूबा है, पर कहता है मुझे ठाकुर के दर्शन क्यों नहीं होते। ठाकुर के पास महिलाएं जाती थीं, वे उनसे कहती, ईश्वर में मन क्यों नहीं जाता, मन स्थिर क्यों नहीं होता, यही सब। ठाकुर उनसे कहते, अरे शरीर से सूतिका गृह की गंध गई नहीं, पहले सूतिका गृह की गंध तो खत्म हो। अभी से क्या रे, धीरे धीरे होगा। इस जन्म में यह दर्शन हुआ, अगले जन्म में और भी दर्शन आदि होगा, तब होगा। एक छिद्रान्वेषी मनुष्य के बारे में, जो संसार त्यागी सन्यासियों का आलोचक था, श्री मां ने कहा, सुनो बेटा, ऐसे मनुष्य सांसारिकता के गहन जल में डूबे हुए हैं। वे कभी भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। वे इसी तरह जीवन बिताते रहते हैं, पुनः पुनः संसार में आते हैं, संकट और दुख भोगते हैं और चले जाते हैं। अनेक जन्मों तक ऐसा करने के बाद यदि किसी जन्म में ईश्वर की कृपा हुई तो वे मुक्ति प्राप्त करेंगे। मनुष्य की बुद्धि है ही कितनी, चाहेगा कुछ और मांगेगा कुछ। अंत में शिव बनाते बनाते बंदर बना बैठेगा। इसीलिए उनके शरणागत होकर रहना ही ठीक है। जब जिसे जो चाहिए वे उसे देंगे। फिर भी भक्ति और निर्वासना की कामना करनी चाहिए। ये कामना कामना में नहीं आती। एक वाक्य में कहा जाए तो भगवान से कामना रहित होने की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कामना वासना ही सभी दुखों का मूल कारण है। वही बारंबार जन्म मृत्यु का कारण और मुक्ति मार्ग में एकमात्र बाधक है। शरीर धारण करने में कोई सुख नहीं है, संसार दुखमय ही है। केवल भगवान के नाम कीर्तन में ही सुख है। जिन पर ठाकुर की कृपा हुई है, केवल वे ही उन्हें भगवान के रूप में जान पाए हैं, और केवल यही उनका सुख है। इस संसार में है ही क्या, कौन सी चीज अच्छी है, बोलो तो। इसी कारण अंत में ठाकुर केवल कड़वी वस्तु खाते थे। मैं उन्हें सौंदेश खिलाने का प्रयत्न करती थी तो वे कहते थे, उसमें भला क्या है, जैसी मिट्टी वैसा ही सौंदेश। देखती हो ना, मनुष्य की देह क्या है, अभी है अभी नहीं। फिर संसार में आकर वह कितना दुख और ताप पाता है। इस शरीर को फिर पैदा ही क्यों किया जाए। देह धारण करने से ही तरह तरह के झंझट उठाने पड़ते हैं। चाहे जितना भी बड़ा महापुरुष ही क्यों न हो, देह धारण करके आने पर देह का सारा भोग लेना पड़ता है। हाँ, अंतर केवल यही है कि साधारण लोग तो रोते हुए जाते हैं, परंतु वे लोग जाते हैं हंसते हंसते। मृत्यु मानो उनके लिए खेल हो। पति कहो, पुत्र कहो, देह कहो, सब माया है। माया के ये बंधन न कट पाने पर पार नहीं हुआ जा सकता। देह में माया है, देहात्म बुद्धि, अंत में इसे भी काटना होगा।